बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। वो मेथड्स यहाँ दर्ज हैं। सबसे पहला मेथड जो सबसे ज़्यादा अहम है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरे नंबर पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन आज हम पहले मेथड को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। ये सबसे अहम इसलिए है कि बाज़ स्टूडेंट इसको नहीं समझ पाते। कोई स्टूडेंट इसको किसी तरीके से खींचता है, कोई स्टूडेंट इसको किसी अंदाज से करता है, किसी का आंसर गलत निकलता है। तो कोई कहता है इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, कोई कहता है इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। एक स्टैंडर्ड मेथड इसका नहीं अपनाते हैं। हमने इसको एक टेबल में क्लोज किया हुआ है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन टेबल। किसी भी किस्म की फैक्टराइजेशन करनी हो, हम इसको उस टेबल के ज़रिए सॉल्व करेंगे और वो टेबल ये भी बतला देगी इसके फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते। टाइम भी ज़ाय नहीं होगा और फैक्टर बनने होंगे तो फैक्टर भी बन जाएंगे। तो अब हम उस फैक्टराइजेशन टेबल को डिस्कस करेंगे। वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस फर्स्ट टाइम। लेट अस स्टार्ट इट। देयर आर टू केसेस। फर्स्ट केस इज this is quadratic equation. Here a1 b minus 12 c 32. There is another quadratic equation a9 b minus 12 and c minus 5. पहला स्टेप ये है कि हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आंसर या पॉजिटिव में आएगा, इसका आंसर या नेगेटिव में आएगा। तीसरा केस नहीं हो सकता। इसको प्रिजर्व कर लेना है हमने, इसको भी प्रिजर्व कर लेना है। फैक्टर हम बनाएंगे b के, उसका जो साइन होगा उसको ड्रॉप कर देंगे। खा पॉजिटिव हो खा नेगेटिव हो, उसको हम ड्रॉप कर देंगे और इस 12 के हम फैक्टर बनाएंगे। इधर भी हम फैक्टर 12 के ही बनाएंगे मगर इसका साइन ड्रॉप कर देंगे। ये 12 आ गया। लेकिन पॉजिटिव की सूरत में 12 के फैक्टर बनाने का तरीका और होगा, नेगेटिव की सूरत में 12 के फैक्टर बनाने का तरीका और होगा। दोनों के तरीकों में थोड़ा सा फर्क है। अब हम उस फर्क को एक्सप्लेन करते हैं। पॉजिटिव की सूरत में 12 के दो फैक्टर कैसे बनेंगे, ये लिखा हुआ है। मेक टू इक्वल फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के दो मेक टू इक्वल पार्ट्स ऑफ 12। 12 के दो इक्वल पार्ट्स बनाएं विद क्रॉस बिटवीन देम, उनके दरमियान क्रॉस का साइन डाल दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ 13 आ जाता, फिर 13 के तो इक्वल पार्ट्स नहीं बन सकते। फिर हम एक पार्ट बड़ा बनाते और एक पार्ट छोटा बनाते, यानी 7 क्रॉस 6। दो पार्ट बना के बाद में क्रॉस डालेंगे। पहले दो पार्ट्स बनाएंगे 12, इक्वल या अनइक्वल। देन वी पुट क्रॉस बिटवीन देम, मेक टू इक्वल पार्ट्स ऑफ 12। पहले 12 के दो
इक्वल पार्ट्स बना लें या अनइक्वल पार्ट्स बना लें विद क्रॉस बिटवीन देम, बाद में उनके दरमियान क्रॉस पुट कर दें। ये फर्स्ट स्टेप है। आप 12 के फैक्टर्स बनाना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये है 12 के दो पार्ट्स बनाएं, इक्वल या अनइक्वल। पहले कोशिश करेंगे इक्वल बनाने की, अगर इक्वल ना बन सके तो फिर अनइक्वल बनाएं। दूसरा स्टेप है इंक्रीज फर्स्ट पार्ट एंड डिक्रीज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को इंक्रीज करते जाएं, सेकंड पार्ट को उतना ही डिक्रीज करते जाएं। ये नहीं है फर्स्ट पार्ट को जितना मर्जी इंक्रीज करते जाएं, सेकंड पार्ट को जितना मर्जी डिक्रीज करते जाएं। जितना फर्स्ट पार्ट को इंक्रीज करें उतना ही सेकंड पार्ट को डिक्रीज करें। तो ये देखें, इस 6 को एक बढ़ा दिया, उस 6 को एक कम कर दिया, फिर 7 को एक बढ़ा दिया, 5 को एक कम कर दिया। ये कहाँ तक सिलसिला जाएगा? जब ये 32 रास्ते में आ जाए। ये आ चुका है। तो ये 8 और 4 ये 12 के फैक्टर बन गए हैं। तो ये तरीका है फैक्टर बनाने का, इसका नाम है फैक्टराइजेशन टेबल। अब पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा स्टेप इन फैक्टर्स को, जो कि 12 के फैक्टर्स हैं, इनको साइन कौन सा देंगे। हम ये देखेंगे ये दोनों फैक्टर्स 12 से एट ए टाइम छोटे हैं या एट ए टाइम छोटे नहीं। फैसला इस बात पर होगा। ये दोनों फैक्टर्स 12 से एट ए टाइम छोटे हैं या एट ए टाइम छोटे नहीं। ये दोनों एट ए टाइम 12 से छोटे हैं। अगर ये दोनों, ये लिखा हुआ है बोथ फैक्टर्स आर लेस देन 12 एट ए टाइम, ये दोनों अगर एट ए टाइम छोटे हों, देयरफॉर बोथ द फैक्टर्स आर गिवन द साइन ऑफ 12, फिर इन दोनों फैक्टर्स को 12 का साइन दिया जाएगा। अगर दोनों फैक्टर्स 12 से एट ए टाइम छोटे हैं तो फिर इन दोनों को 12 का साइन दिया जाएगा। 12 का साइन क्या है हमारे पास? नेगेटिव। तो इसका मतलब है हम 8 को और 4 को दोनों को नेगेटिव का साइन देंगे और यहाँ शिफ्ट कर देंगे। -4 और -8, ये पहले आए या ये पहले आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फैक्टर बनाने के 3 मराहिल हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि A को C से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए प्रिजर्व कर लें। वो आंसर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर तो वो आंसर पॉजिटिव हो, फैक्टर बनाने का तरीका और, अगर वो आंसर नेगेटिव हो तो फिर फैक्टर बनाने का तरीका और। फैक्टर हमेशा B के बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यहाँ B की जगह 12 है, 12 के फैक्टर बनाएंगे, उसका साइन ड्रॉप कर दें, जो भी हो। अब 12 के 2 इक्वल पार्ट्स बनाएं इफ पॉसिबल। तो यहाँ 12 के 2 इक्वल पार्ट्स बना लेंगे। अगर इक्वल ना बने तो फिर अनइक्वल कर दें। बाद में विद क्रॉस बिटवीन देम, क्रॉस का निशान बाद में डालना है। ये एक स्टेप हो गया, 12 के 2 पार्ट्स बना लें इक्वल। दूसरा स्टेप है इंक्रीज फर्स्ट पार्ट एंड डिक्रीज सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को जितना बढ़ाते जाएं, सेकंड पार्ट को उतना कम करते जाएं और इनको मल्टीप्लाई करते चले जाएं। कब रुके? जब 32 रास्ते में आ जाए, वहाँ रुक जाए। ये दोनों फैक्टर्स बन गए 12 के। ये 2 पार्ट्स मुकम्मल हो गए। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम साइन कौन सा देंगे? फैसला इस पर होगा। ये दोनों फैक्टर्स 12 के हैं,
ये दोनों फैक्टर्स 32 के नहीं हैं, 12 के हैं। तो अगर ये दोनों 12 से एट ए टाइम छोटे हैं तो इन दोनों को 12 का साइन देंगे। यही देखना होगा ये दोनों फैक्टर्स 12 से एट ए टाइम छोटे हैं या एट ए टाइम छोटे नहीं। तो ये दोनों एट ए टाइम छोटे हैं, लिहाजा फिर इन दोनों को 12 का साइन दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है, बोथ फैक्टर्स आर लेस देन 12 at a time, therefore both factors are given the sign of 12। तो 12 का साइन नेगेटिव है, 8 और 4 दोनों को नेगेटिव का साइन दिया जाएगा। 12x को रिप्लेस करा देंगे -4x -8x। अब इन दोनों में कॉमन x है, x दोनों में से कॉमन निकालेंगे, बाकी क्या बचेगा, इधर से x इधर से -4। फिर इन दोनों में -8 कॉमन, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। फिर मैंने ये लाइन लगाई हुई है, ये दो टर्म्स हैं, एक और ये दो। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x -4। x -4 जब इधर से कॉमन आएगा, बाकी इधर से x बचेगा, इधर से x -4 कॉमन आएगा, बाकी -8। जब भी दो वेरिएबल्स, मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हों आंसर 0 आए, क्योंकि x वेरिएबल है, तो फिर हम क्या करते हैं, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से भी x की वैल्यू आ गई। नाउ वी डिस्कस दिस केस। अब अगर a को c से मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव आता है, इसको प्रिजर्व कर लेना है। फैक्टर्स हम 12 के बनाएंगे, लेकिन इसका जो भी साइन होगा फिल वक्त ड्रॉप कर देंगे, बगैर साइन के इसको इधर लाएंगे। अब इसके फैक्टर उस तरह नहीं बनाने पॉजिटिव केस की सूरत में कि 12 के दो बराबर पार्ट्स कर लें, नो। अब इसके फैक्टर्स बनाने का तरीका और है, मेक 2 पार्ट्स ऑफ 12 के दो पार्ट्स बनाएं। वन इज इटसेल्फ, एक ये बजाते खुद हो, एंड द अदर इज 0, और दूसरा 0। अगर ये नेगेटिव हो तो फिर 12 के दो पार्ट्स कैसे बनाएंगे, इटसेल्फ और 0 विद क्रॉस बिटवीन देम। क्रॉस बाद में डालना है, जैसे वहां बाद में डाला था, वहां और यहाँ ये फर्क है। दूसरा फर्क क्या है, यहाँ दोनों को आप इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट पार्ट को जितना इंक्रीज करेंगे, सेकंड पार्ट को उतना इंक्रीज करेंगे। पॉजिटिव केस में क्या था, फर्स्ट पार्ट को जितना इंक्रीज करते थे, सेकंड पार्ट को उतना डिक्रीज करते थे। यहाँ दोनों को बराबर बराबर इंक्रीज करना है। ज़रूरी नहीं है 1 का जंप लगवाएं, 2 का दोनों को इंक्रीज करें, दोनों को 3 का इंक्रीज कराएं, जितना मर्जी इंक्रीज कराएं, जितना मर्जी जंप लगाएं, लेकिन यहाँ रुकना पड़ेगा आपको, यहाँ रुकना पड़ेगा। अब देखें, इसको 1 बढ़ाया, उसको भी 1 बढ़ा दिया, इसको 1 बढ़ाया, इसको भी 1 बढ़ा दिया, इसको 1 बढ़ाया, इसको भी 1 इंक्रीज कर दिया। 15 3 था 45, तो ये 45 आ गए, यहाँ रुकना पड़ा। अब उसका पहला स्टेप, इसका पहला स्टेप कंपेयर करें। वहाँ 12 के दो इक्वल फैक्टर्स, इक्वल पार्ट्स किए थे, यहाँ 12 के दो इक्वल पार्ट्स नहीं किए, इटसेल्फ एंड 0 बनाया। वहाँ एक को इंक्रीज करते गए, दूसरे को डिक्रीज, यहाँ दोनों को इंक्रीज करते गए। तीसरी बार अब 12 के दो फैक्टर क्या बन गए, 15 एंड 3, 15 एंड 3, ये बन गए पार्ट्स। अब इनको साइन कौन सा देना है, साइन देने का वही तरीका है। हम ये देखेंगे कि ये दोनों फैक्टर्स 12 से एट ए टाइम छोटे हैं या एट ए टाइम छोटे नहीं हैं, हमें ये देखना होगा। तो ये दोनों फैक्टर्स 12 से एट ए टाइम छोटे नहीं हैं।
15 तो 12 से बड़ा है, बेशक 3 12 से छोटा है। दोनों तो बजक वक्त छोटे नहीं है ना। अगर दोनों बोथ फैक्टर्स आर नॉट लेस देन 12, दोनों फैक्टर एट ए टाइम 12 से छोटे ना हो, देन बिग फैक्टर इज गिवन द साइन ऑफ 12। इन दोनों में से जो बिग फैक्टर होगा उसको 12 का साइन देंगे, जो बाकी होगा उसको अपोजिट साइन देंगे। इन दोनों में से बिग फैक्टर कौन सा है? 15। 15 को 12 का साइन देंगे। 12 का साइन नेगेटिव है तो 15 को नेगेटिव का साइन देंगे। ये देखिए 12x को रिप्लेस करा देंगे -15x, और जो बाकी रह गया है उसको आप अपोजिट साइन देंगे +3x। आगे पीछे इनको लिख सकते हैं। अगर दोनों फैक्टर्स एट ए टाइम छोटे नहीं हैं 12 से, तो इनमें से जो बड़ा है उसको 12 का साइन देंगे, जो बाकी रह गया है उसको अपोजिट साइन देंगे। फिर इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन 3x है। बाकी यहाँ से क्या बचेगा? 3x प्लस ये कॉमन निकल गया 1। इन दोनों में से कॉमन क्या है? -5। यहाँ से बाकी बचेगा 3x, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये दो टर्म्स हैं, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है? 3x + 1 इधर भी है, 3x + 1 इधर भी है, ये कॉमन आ गया। बाकी क्या बचेगा? 3x इधर से बचेगा, इधर से क्या बचेगा? -5। अब मैथमेटिक्स का रूल है, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो, आंसर 0 आए, आइदर दिस 0 और दिस 0, तो यहाँ से x की वैल्यूज आ गई। तो ये दो रूल्स हैं, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन टेबल। फेलियर केसेस, फैक्टराइजेशन मेथड एक हद तक काम करता है, इसके बाद फिर ये फेल भी हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप फैक्टराइजेशन की ट्राई करते रहें काफ़ी देर के बाद आपको पता चले ये मेथड तो यहाँ फेल हो रहा है। लेकिन फैक्टराइजेशन टेबल आपका वक्त बचाएगी। फॉर एग्जांपल, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हम फैक्टराइजेशन मेथड जो अप्लाई करेंगे वो फैक्टराइजेशन टेबल से हेल्प लेंगे। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर +36 आ गया, तो यहाँ पर हम प्लस का रूल अप्लाई करेंगे। फैक्टर किसके बनाने हैं? 6। कैसे बनाएंगे? प्लस की सूरत में प्लस की सूरत में 6 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे? 6 के दो इक्वल पार्ट्स कर लें विद क्रॉस बिटवीन देम। एक स्टेप। दूसरा स्टेप, दोनों को फर्स्ट को इंक्रीज करें, सेकंड को उतना ही डिक्रीज करें और इसका इंतज़ार करें। ये तो रास्ते में 0 आ गए। It means we cannot get 36। इसका मतलब ये हुआ we cannot make factors of this equations। फौरन फैक्टराइजेशन टेबल से फैसला होगा। अगर आप इसको आम तरीके से फैक्टराइजेशन इसकी करें तो कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, फैक्टर्स बनते हैं या नहीं बनते, वक्त ज़ाया होगा। लेकिन फैक्टराइजेशन टेबल से आपको फ़ौरन रिज़ल्ट का पता चल जाएगा। a को c से मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव का रूल अप्लाई करेंगे। 2 के फैक्टर्स बनाएं,
नेगेटिव की सूरत में 2 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे? इटसेल्फ एंड 0 विद क्रॉस बिटवीन देम। यहाँ नेगेटिव की सूरत में दोनों को बढ़ाते हैं, जितना इसको उतना उसको बढ़ाते जाएं। इसको बढ़ाया 24 मल्टीप्लाई करें, फिर बढ़ाया 35, 30 स्किप हो गए। हमने तो नहीं किया, कैलकुलेशन बतला रही है रास्ते में 30 आ ही नहीं सकता। इट मीन्स नो फैक्टर्स कैन बी मेड ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टेबल में ने एक आधे मिनट में फैसला कर। अगर फैक्टराइजेशन टेबल ना हो, किसी और तरीके से फैक्टर्स बनाएं तो उससे काफ़ी टाइम लगेगा या कन्फ्यूजन का शिकार भी हो सकते हैं। दिस इज़ वेरी शॉर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन लिखा हुआ है वी कैन नॉट मेक फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये फैक्टराइजेशन टेबल के मरहून मिन्नत है। देखें, ए को सी से मल्टीप्लाई करें, आंसर प्लस में आ रहा है तो प्लस का रूल अपनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे 1, x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट b है उसके साइन ड्रॉप कर देंगे 1। पॉजिटिव की सूरत में 1 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे? इसके 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। 1 के 2 पार्ट्स बन ही नहीं सकते, लिहाजा हम क्या कहेंगे कि इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। न्यूमेरिकल में एक्सरसाइज में जाकर 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन तो हमने ये तरीका बतलाया था, ए को सी से मल्टीप्लाई करें, 1 को 10 से, प्लस 10 आ गया। प्लस की सूरत में फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? फैक्टर बी के बनाते हैं, उसका साइन ड्रॉप कर देंगे। कैसे बनाएंगे हम इस तरह से बनाएंगे, 7 के 2 इक्वल पार्ट्स बनाएं। इक्वल तो नहीं बन सकते, अनइक्वल कर दें, एक बड़ा एक छोटा, बाद में क्रॉस बिटवीन देम, क्रॉस का निशान बाद में डालना है। फिर एक को बढ़ाते जाएं, एक को कम करते चले जाएं, और यहाँ तक जब पहुँचे रुक जाएं। तो अब 7 के 2 फैक्टर्स बन गए 5 एंड 2। ये 2 फैक्टर्स बन गए 7 के, 5 एंड 2। अब ये दोनों फैक्टर्स एट ए टाइम 7 से छोटे हैं, इन दोनों को 7 का साइन देंगे। 7 का साइन क्या है? माइनस, तो इन दोनों को नेगेटिव साइन देंगे, 5 को भी और 2 को भी। ये देखें, -7x को रिप्लेस कराएंगे -2x -5x। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है? x, बाकी यहाँ से x बचेगा -2। इन दोनों में से क्या कॉमन है? -5, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x -2 इधर भी है, इधर भी है। x -2 कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बचेगा? x -5। अब 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 है, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। तो x की 2 वैल्यूज आ गई। तो ये फैक्टराइजेशन टेबल का तरीका है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के फैक्टर्स बना सकते हैं, और बल्कि ये टेबल हमें ये भी बतला सकती है इसके फैक्टर्स बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते।